तो उसी प्रकार से आज आप लोग कथा पंडाल में बैठे हो, तो जो आज की कथा है महात्म की कथा। महात्म को मतलब परिचय। भाई यदि इस भागवत जी से प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करना है, तो थोड़ी सी महिमा जान लेनी चाहिए। और जब तक हम आप लोग किसी चीज की महिमा नहीं जानते उससे प्रेम नहीं करते हैं। और कलयुग का मानव यदि कोई काम करता है तो सबसे पहले उसका हेतु देखता है कि इससे हमें लाभ क्या, इससे हमें मिलेगा क्या। 84 कोष के ब्रजमंडल की परिक्रमा लगाने जाते हो, पर हमें आपको पहले मालूम है कि 84 कोष के ब्रजमंडल की परिक्रमा तो देंगे, पर इससे हमें मिलेगा क्या। महीने के 30 दिन में 7 उपवास रखने से हमें आपको मिलेगा क्या। व्यक्ति पहले हेतु देखता है कि इससे हमें मिलेगा क्या। पेड़ पर उल्टे लटक करके भजन करने से मिलेगा क्या। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से मिलेगा क्या। तो उसी प्रकार से जीव कोई काम करता है तो उसका हेतु देखता है। और हमें लगता है इसीलिए व्यास जी भी भागवत जी भी सबसे पहले महात्म को ही गा दिया, क्योंकि मालूम था कि कलयुग के मानव भागवत कथा भी सुनेंगे तो सबसे पहले इसका हेतु देखेंगे, इस भागवत जी से हमें मिलेगा क्या। भाई आप लोग 3-4 घंटे अपने घर को छोड़ोगे, घर भी छूटेगा, काम भी छूटेगा, बच्चे परिवार सब छूटेंगे। आप लोग यहाँ आकर के जमीन में बैठोगे तो कुछ फायदा है, तभी तो आप लोग आओगे ना। तो आज हम आप लोग ये देखेंगे जो भागवत जी रखी है आप सबके सामने, ये भागवत जी एक क्या है। तो बोले भागवत जी को मतलब क्या होता है। ये जो भागवत जी की पोथी रखी है, कोई पोथी है, कोई किताब है, कोई ग्रंथ है, इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि अभी कलश यात्रा हो रही थी ना, हमारी समैया भैया गए थे, तो कलश यात्रा में हमारी कितनी मैया जयकारा लगा रही थी, कितनी मैया जयकारा लगा रही थी। बोलो भागवत भगवान की। कछु मैया भैया करे थे बोलो भागवत मैया की। कछु कह रहे थे बोलो भागवत महापुराण की जय हो। तो अभी तो यही नहीं मालूम है कि भागवत भगवान होता है या फिर भागवत पुराण होता है कि ये भागवत मैया होती है। सब अलग अलग जयकारा। तो वैसे भागवत भगवान है, क्योंकि इत्ते नेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरि। जिस प्रकार से पत्थर की मूर्ति होती है, तांबे की मूर्ति होती है, अष्टधातु की मूर्ति होती है, पीतल की मूर्ति होती है, सोने चांदी की मूर्ति होती है, उसी प्रकार से इस शब्द रूपी मूर्ति है। ये भगवान की ये भी एक मूर्ति है। ते नेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरि। ये साक्षात श्री कृष्ण है, इनकी शब्द रूपी मूर्ति है। ये भी एक मूर्ति भागवत जी। क्योंकि जब चतुर्भुज नारायण इस धरा धाम को छोड़ करके जा रहे थे 125 वर्ष की यात्रा करके, तो उद्धव जी के आंख में आंसू भरे थे। प्रभु नारायण बोले, अरे उद्धव जी बात क्या, तुम्हारी आंख में आंसू भरे हैं। तो उद्धव जी बोले, प्रभु बात ऐसी है, आप पृथ्वी पे हो और जब भी कुछ मन में संशय होता था, बाधा होती थी, प्रभु आपसे बात कर लेते थे, प्रभु आपसे मुलाकात हो जाती थी। अब हे प्रभु आप तो अपने धरा धाम को जाने वाले हो, तो यदि आपसे मिलना होगा, आपसे कुछ बात करनी होगी, तो प्रभु अब आप मिलोगे कहाँ। तो चतुर्भुज नारायण यही भागवत जी। अहमेवासमेवाग्रे नार्य यत् परम पश्चाद अहम यदि ताचे योग शिष्य सोस्म्याम रीति इतना प्रतियतना चार प्रेम तद्दिदात मनम मायाता भासु यथातम। यही चतुर्थ श्लोकी भागवत उद्धव जी को दिए और बोले, हे उद्धव इस भागवत जी को लो। जब भी कलयुग के मानव के हृदय में मेरे से कुछ बात करने की इच्छा होगी, मेरे से मिलने की इच्छा होगी, तो मेरे को बद्रीनाथ में न खोजे, केदारनाथ में न खोजे, वृंदावन में न खोजे। यदि खोजना है तो भागवत कथा पंडाल खोजना। और जहाँ पे भागवत जी की पोथी विराजमान हो जाएगी, 7 दिन के लिए मैं वहां पर विराजमान रहूंगा। तो भागवत जी है तो पोथी के रूप में, पर ये साक्षात कन्हैया। उद्धव जी भागवत जी को लेकर के गए, आप सब देवताओं से बोले ऐसा करो, इस भागवत जी को रखो कहाँ। तो जितने देवता है सब आकर के हाथ पसार के खड़े हो गए। ऐसा करो उद्धव जी भागवत जी मेरी गोद में दे दो, मेरी गोद में दे दो।
पर उद्धव जी भागवत जी किसी की गोद में दिए ही नहीं। लास्ट में आ गए कुबेर जी, और कुबेर जी बोले ऐसा करो उद्धव जी, भागवत जी हमारी गोद में रख दो। तो उद्धव जी बोले ठीक है कुबेर जी, भागवत जी तुम्हारी गोद में रख तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कुबेर जी बोले कहो। उद्धव जी बोले मेरी एक शर्त है कि जब भी भागवत जी जहां भी विराजमान होगी, इसके नीचे आपके हरदम हस्त कमल लगे रहेंगे, भागवत जी हरदम आपके हाथों में ही रहेगी। कुबेर जी बोले ठीक है मंजूर। तो आज का भी नियम है, जहां भी भागवत जी की पोथी विराजमान की जाती है, जहां भी शास्त्री जी लोग रखते हैं, आज भी भागवत जी के नीचे 2 का सिक्का या 10 की नोट आज भी रखी जाती है। तो बोले महाराज जी ऐसा क्यों किया जाता है? तो बोले वो कुबेर जी के हाथ है, और भागवत जी कुबेर जी के हाथ में विराजमान होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और भागवत जी की जो चौकी होती है ना, बोले महाराज जी चौकी को मतलब क्या होता है? तो बोले ये जो चौकी होती है इसमें देखो ना छोटे छोटे पैर लगे होते हैं ना। तो बोले एक देवता है, और सब कुबेर जी से हाथ लगा करके खड़े हैं कि कुबेर जी भागवत जी हमारी गोद में दे दो, कुबेर जी भागवत जी हमारी गोद में दे दो। तो बोले ये तेन मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरि, ये साक्षात हमारे भगवान है, साक्षात कन्हैया। और देखो ना जो भागवत जी लिखी ना, काली स्याही से लिखी गई है, सफेद कागज पर काली स्याही से लिखी गई है। अब बताओ कन्हैया को रंग कैसा है? कैसा है? हाँ। और बोले ये जो शब्द है ना हमारे कन्हैया है। तो बोले महाराज जी इसमें राधा रानी कहाँ है? तो बोले ऐसा है, इन शब्दों के बीच में जो छुपा हुआ गूढ़ रहस्य है वो हमारी राधा रानी है। इतने लोग कहते हैं महाराज जी भागवत जी में तो राधा जी को नाम ही नहीं लिया गया है। तो ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री को मतलब लक्ष्मी कह सकते हो, श्री यानी सीता कह सकते हो, श्री यानी रुक्मणी, श्री यानी राधा कह सकते हो। श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सुखदेव भगवान है ना, राधा रानी को अपना गुरु मानते थे, और गुरु जी का नाम कभी भी अस्पष्ट नहीं लेना चाहिए। यदि लेना है तो संकेत में ले लो, इशारे से ले लो, और यदि लेना है तो आदर से लो। पर जैसे हम आप अपने बेटा बेटी को बुलाते हैं, इस प्रकार से गुरु जी को नाम नहीं लेना चाहिए। और राधा रानी को नाम जब भी सुखदेव भगवान लेते थे, और सुखदेव भगवान इतने भाव में खो जाते थे कि 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब जब सुखदेव भगवान को 6 महीने की समाधि लग जाती थी, और राजा परीक्षित को 7 दिन में ही मरना था। कितने दिन में? 7 दिन में ही मरना था राजा परीक्षित को। और यदि सुखदेव भगवान सोचे यदि स्पष्ट रूप से राधा रानी को नाम ले लिया और कहीं मेरी 6 महीने की समाधि लग गई, तो इस राजा परीक्षित का क्या होगा? जिसको 7 दिन में ही मरना है, इस राजा का क्या होगा? इसलिए जो भागवत जी भगवान है, और कितनी मैया भैया करे थे, बोलो भागवत महापुराण की। तो ये पुराण है, पुराण क्यों है? तो बोली भागवत जी को बोले हैं व्यास जी और लिखे हैं गणेश जी। जब भागवत जी बोले हैं इसको व्यास जी बोले हैं, और सबसे पहली जो कलम उठी गणेश जी की उठी है, तो इसको गणेश जी लिखे हैं। बगल में व्यास गुफा और बगल में गणेश गुफा। व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, और लिखते 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 परमहंसों की संहिता तैयार हो गई, जिसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 7,56,00,000 शब्दों की परमहंस संहिता तैयार हो गई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और कछु मैया कह रही थी बोलो भागवत मैया की जय हो। तो ये मैया भी है। अब आप कहोगे महाराज जी मैया कैसे है? तो बोले मैया है तभी तो आप लोग ला करके साड़ी चढ़ाते हो, और मैया है तभी तो आप लोग ला करके चोरी सिंगार चढ़ाते हो। तो मैया कैसे है? तो बोले ऐसा है जिस प्रकार से आप लोग अपने छोटे से बच्चों को स्नान कराते हो, भोजन खिला देते हो, आपका बच्चा पूरे दिन पूरी कॉलोनी में टहलता है, ऊधम मचाता है। बताओ आपके बच्चे को कहीं नींद आती है? नहीं आती है। और जैसे बच्चा घूम कर अपने घर में आता है और माँ की गोद में अपने सिर को रखता है, अम्मा 2-4 बार हाथों से सहलाती, बच्चा क्या होता है? सो जाता, सोता है ना। तो बोले जिसको संसार में कहीं नींद ना आवे,
वो आकर के हमारी भागवत मैया की गोद में बैठ जाओ, देखो कितनी अच्छी नींद आएगी आपको। तो ये मैया है। बोले क्यों? बोले संसार में जिसको कहीं शांति न मिले, जिसको संसार में कहीं चैन न मिले, वो भागवत मैया की गोद में आ जाओ। जितनी देर बैठोगे उतनी देर के लिए आपको शांति जरूर मिलेगी। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। और अक्सर देख लेना भैया, घर में आप कितना अच्छा एयर कंडीशनर कमरा हो, एसी चल रही हो, कूलर चल रहा हो, मखमल को गद्दा लगा हो, जो नींद आपको आपके घर के कमरे में नहीं आएगी, आप हमारी कथा पंडाल में बैठ जाओ, देखो कैसी चौखी नींद आएगी। और एक बात और बताओ भैया, जिसको घर में नींद खूब आती है, बहुत आश्चर्य की बात है, जिनको घर में नींद ज्यादा आती होगी कथा में उनको नींद कम आती है, और जिनको घर में बिल्कुल नींद ही नहीं आती उनको हमारी कथा में बिठा दो, दो दो गोली नींद की खाते फिर भी नींद नहीं आती, उन्हें कथा पंडाल में बिठा दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बोले ये हमारी भागवत मैया है। और बोले भागवत, तो बोले इसका संक्षिप्त अर्थ होता है, भाग को मतलब होता है भक्ति, और ग मतलब ज्ञान, ब मतलब वैराग, और त मतलब त्याग। तो बोले जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग हो, त्याग हो, वो भागवत कथा है। भाई भागवत कथा में आप लोग बैठोगे तो भक्ति मिलेगी। भाई ये भगवान की कथा है, तो भक्ति तो ऑटोमेटिक हमारे आपके हृदय में प्रवेश कर ही जाएगी। बोले कैसे? क्योंकि जिस प्रकार से जहां पर ज्यादा कीचड़ हो जाता है, कचड़ा हो जाता है, बताओ वहां पे मच्छर आते कि नहीं? अपने आप वहां पे मच्छर प्रकट हो जाते हैं, उनका जन्म हो जाता है। उसी प्रकार से जहां पे भगवान की कथा प्रारंभ हो जाती है, धीरे 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 माता भक्ति अपने आप ही प्रकट हो जाती है। और भक्ति ऐसा नहीं, भागवत में भक्ति मिलेगी आपको। भागवत कथा में जब भक्ति आएगी तो उसके बाद फिर हमारे आपके हृदय में ज्ञान आएगा, और ज्ञान के बाद में वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? तो बोले किसी चीज को हाथ से छोड़ देना, किसी चीज को तज देना, ये वैराग्य है। और किसी चीज को हाथ से छोड़ देना ये वैराग्य है, और किसी चीज को हृदय से निकाल देना ये त्याग है। और बोले भागवत, तो भाग को मतलब होता है, यदि संस्कृत में देखा जाए तो भाग को मतलब होता है ज्ञान, भाग को मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश को मतलब होता है ज्ञान। तो भागवत कथा में हमें आपको ज्ञान मिलेगा। और गा को मतलब होता है गति दुरत्या। तो बोले भागवत कथा हमारी आपकी जो मृत्यु होती है उसको संवार देती है, हमारी आपकी गति जो होती है वो संवर जाती है। भाई राजा परीक्षित को श्राप लगा था, तुम्हारी 7 दिन में अकाल मृत्यु होगी। इत लंघित मरवा सप्तमे तक्षको हरि, जाओ आपके 7 दिन बाद तुम मरोगे। और सबसे भयानक मृत्यु। तो राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर गए और ये भागवत कथा सुने, तो उनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु संवर गई। तो बोले गा का मतलब होता है गति दूरत्या, हमारी आपकी गति अच्छी हो जाती है। भागवत, तो बोले वह को मतलब क्या होता है? तो बोले बड़ी यान सर्वशास्त्रेषु, ये भागवत कथा जो है सर्व शास्त्रों का ये सार है। यदि भागवत कथा आप हम सुन लेते हैं तो कोई ग्रंथ सुनने के लिए बाकी नहीं रह जाता, सब ग्रंथ हम आप सुन लेंगे। भाई भागवत कथा में राम कथा भी है, 3 अध्याय में। भागवत कथा में सबकी कथा, भागवत कथा में 3 अध्याय में भगवान राम की कथा है, और भागवत कथा में महाभारत की कथा है, और भागवत कथा में गीता है, और भागवत कथा में भोले बाबा की कथा है, और भागवत कथा में माता जी की कथा है। तो बोले भागवत कथा सुनने के बाद हमारे आपके और कुछ सुनने के लिए कुछ नहीं रहता है। भागवत कथा सुन लिए, समझो आप हम सब ग्रंथ सुन लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बोले वहां को मतलब बड़ी यान सर्वशास्त्रेषु, भागवत का मतलब होता है तरड़ी, तरड़ी का मतलब होता है नौका, तरड़ी का मतलब नौका। तो बोले जो हमें आपको भव सागर से पार कर दे वो है भागवत कथा। प्रेम से बोलो राधे राधे।